नमस्कार, मैं एन झा फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विश्लेषण को लेकर। अभी हम चर्चा करेंगे बिहार में जो कांग्रेस की नए दलित कार्ड जिसे कहते हैं, जो दलित कार्ड है उस पर हम सब चर्चा करेंगे, जिसके तहत उन्होंने एक दलित नेता को, राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, बीपीसीसी का अध्यक्ष उन्होंने चुना है। अब हम देखेंगे ये जो कांग्रेस का स्टेप है यह क्या मायने रखती है, बिहार में क्या मायने रखती है, और आने वाला चुनाव अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव है उस पर भी क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। राजेश कुमार पिछले 2 विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए हैं। वो औरंगाबाद के कुटुंबा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2015 में उन्होंने जो जीताराम मांझी जो हैं उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को उन्होंने पराजित किया था। संतोष कुमार सुमन अभी बिहार के कैबिनेट में मिनिस्टर है। अब ये देखना है जो राजेश कुमार का चयन बीपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में करना, जबकि वहाँ जो इनकम्बेंट जो बीपीसी के प्रेसिडेंट अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सवर्ण जात भूमिहार जात से बिलोंग करते हैं, तो सवर्ण जात को हटा करके उनको रिप्लेस करके एक दलित को बीपीसीसी का अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष बनाना, कांग्रेस के राज्य का अध्यक्ष बनाना, या यह पार्टी इसके द्वारा पार्टी क्या संकेत देती है। अब देखेंगे, इससे पहले बिहार राज्य की जो बात हो उसमें इससे प्रदेश कांग्रेस ने 3 दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पहले मुंगेरी लाल थे 1977 में, और उसके बाद डुमरी लाल बैठा हुए 87 में, और उसके बाद अशोक चौधरी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। अब इस सिलसिले में एक चीज़ और भी हमें पर जोर देना पड़ेगा, जो कांग्रेस का दलित फोकस इससे पहले भी जब नेशनल प्रेसिडेंट की बात होती है, कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट के जो आती है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को जो दलित नेता है उनको मनाते हैं, और उसके बाद लोकसभा से पहले संविधान बचाओ अभियान और खास करके दलित वर्ग के बीच में एक ये नैरेटिव बनाने में सक्सेस हो जाती है, कांग्रेस सक्सेस हो जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि बीजेपी यदि ज़्यादा और ज़्यादा सीट लेकर आती है तो ये संविधान को छेड़छाड़ करेंगे, और ये सब उसका प्रभाव भी पड़ा। और प्रभाव ये पूरा जो पिछले साल जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर सत्ता में आई, लेकिन अपने सहयोग के साथ। अब ये देखना है कि ऐसे समय में जबकि 6 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने हैं, क्या कांग्रेस का ये बदलाव क्या इंडिकेट करता है। कांग्रेस क्या अपने पुराने जो बैक टू रूट्स जो है, पुराने इनका जो है उधर की ओर बैक टू रूट का इशारा करता है, जिसके तहत सवर्ण, अल्पसंख्यक, दलित इनके वोट बैंक हुआ करते हैं। आप देखिए 85 में राजेश कुमार के जो पिता थे दिलकेश्वर राम, वो भी विधानसभा में चुने गए थे, और कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री थी उसमें उन्होंने वो मिनिस्टर थे, मत्स्य पालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग में मंत्री थे। उस लिगेसी को थोड़ा आगे बढ़ते हुए बीच में भले ही कांग्रेस जो वहाँ हाशिए पर हो गई, और सेकेंड बाद वहाँ 90 के बाद देखिए ये कमज़ोर होती गई, और राष्ट्रीय जो जनता दल जो है राज्य जो वो मौजूद हो गई। और एक समय ऐसा हो गया जो 2010 के इलेक्शन में जब आरजेडी का और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस में 4 सीट पर ही सिमट जाती है। तो अब ये देखना है कि ऐसे मौके पर जबकि अन्य जो प्रमुख जो भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, उनके कोई अध्यक्ष जो दलित नहीं है, तो एक कांग्रेस ये दावा कर सकती है जब हमने एक दलित को अपने प्रदेश का बीपीसीसी का वो प्रदेश का अध्यक्ष चुना है। और साथ साथ देखेंगे इससे पहले ही उन्होंने एक युवा नेता को, जो टेक्नोलॉजी नेता को, कृष्णा अलावरू को
उन्होंने इसका बिहार का प्रभावी भी बनाया। और कृष्णा लाबू अपने यात्रा के दौरान, पटना में अपनी यात्रा के दौरान कहते सुनेंगे, जब उन्हें पूछा बताया गया जो कांग्रेस यहाँ आरजेडी की बी टीम हो गई थी, तो उनका कहना था नहीं हम लोग ए टीम है, इस कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे थे। तो एक तरह से जो महागठबंधन में, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी है, तो एक तरह से महागठबंधन में खासकर आरजेडी की ओर भी संकेत किया जा रहा है इस दलित पर फोकस देने के बाद। अब जैसे हम राजेश कुमार की ये बात करेंगे, तो राजेश कुमार कोई ऐसा नहीं कि राजेश कृष्ण कोई अननोन पर्सन थे। ये कांग्रेस के महासचिव, राज्य के महासचिव भी रहे। उसके बाद कांग्रेस के एसटी और एससी जो प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष भी रहे। जब बिहार राज्य की बात होती है तो बिहार में करीब 90% ज़्यादा दलित है, 90.65% टेंटेटिवली ये दलित है। इसमें 5.25% करें रविदास जो जाति है दलित वर्ग में, और रविदास दलित जात वर्ग से ये राजेश कुमार बिलोंग करते हैं। और इनके एक पॉलिटिकल लिगेसी भी ये रही है। और 56 साल के रिश्तेदार वो कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं बिहार में जिन्होंने कांग्रेस के जो पार्टी के हाशिए पर आने पर, जैसे कहते हैं बुरा वक्त आने पर भी उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। इस बीच काफ़ी उन्हें राजनीतिक प्रबल आते होंगे, उन्होंने कांग्रेस को पकड़ा रहा और अंत तक एक जो डेडिकेटेड जो कांग्रेस के नेता के रूप में वो काम करते हैं, अच्छे प्रवक्ता भी रहे हैं। तो इससे जो पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है ये चाहती है, जो अब समय आ गया है जो कांग्रेस दलित वोट को के लामबंदी करके बनी पर फोकस हो करके, अब जो इनको ये कहा जाता है जो वहाँ कांग्रेस का जो भी होता पॉलिटिकल जो होता करने के चॉइस, इनके कैंडिडेट जो भी होते हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, लालू प्रसाद यादव का इम्पैक्ट रहता है। यहाँ भी कहा जाता है जो अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो लालू यादव के काफ़ी नज़दीक थे। तो एक अपना अलग जो कांग्रेस का द ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो कांग्रेस कर रहा है, जो 90 से पहले का कांग्रेस है, उधर जाने के लिए ये दलित अल्पसंख्यक और सवर्ण को लामबंदी करके लिए वो बैक टू रूट्स वाले जो है पीछे अपने वो जा रही है। और एक अपना इंडिपेंडेंट अपना एक पुराना जो इनका एक डोमिनेंट था उधर क्यों जा रही है। इसमें ऑफकोर्स इसमें समय लगेगा। अब देखते हैं इसका कितना इफेक्ट पड़ा है। इस बीच जो कांग्रेस साथ ही साथ कांग्रेस अखिलेश प्रसाद सिंह को भले ही अध्यक्ष पद का हटा गए, लेकिन ये अगरी जात के वो ये भूमियार जात के जो कन्हैया कुमार है उन पर भी उन्होंने काफ़ी फोकस दे रहे हैं। उनकी अभी यात्रा चल रही है। अभी जो प्रभारी कृष्णा प्रभावी जो गए हैं उनके साथ मिल करके जो अभी उनका जो है ये पलायन रोको वाला है, नौकरी दो और पलायन रोको वाला जो अभियान जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो एक तरह से युवा जो नेता ये राजेश कुमार भी युवा नेता है, कन्हैया कुमार युवा नेता है, और ये कृष्णा अलाबरू जो प्रभारी है युवा नेता है। तो युवा पर ही ने फोकस किया, साथ साथ ये दलित को लामबंदी किया। दलित लामबंदी होने से इनको ये लोग कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म इसका जो शॉर्ट टर्म में हो, लेकिन जब इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जब इलेक्शन होंगे तो महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग की बात होगी, जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो वह सिर्फ जो वहाँ के नेतृत्व जो है इनके जो उसमें अपना ये सीट के बारे में दे सकते हैं और ये एक मैसेज दे सकते हैं जो अब कांग्रेस जो है ऑन इट्स ऑन एक स्ट्रॉन्ग हो, एक इसके एक दिशा मिल गई है, एक पुराने एक आइडियोलॉजी उसको मिलेगी, उसको नज़रअंदाज क्या नहीं जा सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं जो ज़्यादातर एक तरह से ये आरजेडी के खेमे में एक राजेश कुमार का आना आरजेडी के खेमे एक तरह से हलचल सी पैदा हो गई है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत सारा रिस्क को ऐसे लगता है जो इतने दिनों के बाद ये अभी देखिए कम से कम अभी तक आप
40-42 जो जो प्रदेश अध्यक्ष जो लास्ट में देखेंगे, उसमें ये जो है आपको ये चौथे दलित नेता है जो प्रदेश के अध्यक्ष है, और ये डेडिकेटेड कांग्रेस वर्कर रहे हैं। तो उम्मीद एक कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है जो राहुल का जो अपना जो विजन रहा है, और राहुल भी इस बीच में बिहार के जो दौरे किए हैं, दो दौरे उनके बीच में हुए थे, जिसमें एक जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में था, और एक दलित नेता थे, उनके जयंती पर, जगलाल चौधरी के जयंती पर वो गए थे। और इन्होंने इनकी जो दौरा हुई थे उस समय के जो इनकी जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तो उन लोगों के कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। तो एक मैसेज थे जो अखिलेश प्रसाद सिंह से राहुल गांधी की सेंट्रल लीडरशिप जो है उसके बीच में कुछ नाराज़गी चल रही है, लेकिन कांग्रेस ये मन बदल लिया था। और इसकी शुरुआत मैंने जैसा अभी जो कहा, इसकी शुरुआत तो जब नेशनल प्रेसिडेंट में एक दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट बनाना, उसके बाद दलित इशू को, कास्ट सेंसर और दलित इशू को पूरे देश में इस मैसेज को ही देना, और दलित वोटर तो इम्पोर्टेंट तो है ही। और दूसरी बात यह है कि अभी जो जितने पार्टी है, जैसे कि हमने जितने 4 इम्पोर्टेंट जो पार्टी है, उसमें ये कांग्रेस ही ये की है जो उन्होंने दलित को अध्यक्ष पद बनाया है। अब दूसरी बात ये बहुत इम्पोर्टेंट देखने की बात है, जो यहाँ जो दलित का जो धीरे धीरे रुझान, अब ये देखना है धीरे रुझान, यदि कांग्रेस लीडरशिप इस तरह से इस बात पर स्टिक रहती है और प्लानिंग से चलती है, तो बीपीसीसी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजेश कुमार का ये एक बयान था, जो हमारा लक्ष्य जो है जो सवर्ण, अल्पसंख्यक और दलित को ये साधना है, जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। और इसमें हम ग्राउंड लेवल पर हम काम कर रहे हैं। और दलित का झुकाव भी, दलित जब एक ऑप्शन इनको इस तरह से मिलेगा, ऐसे दलित के और भी नेता हैं वहाँ, जैसे चिराग पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है, उनका भी एक फॉलोइंग है। लेकिन यदि कोई नेशनल पार्टी दलित को राज्य अध्यक्ष बनाती है, तो इसका मैसेज जो है ज़्यादा स्ट्रांगली ये जाता है। और एक शॉर्ट टर्म में भले ही अभी ग्राउंड लेवल पर यदि हम बिहार के राजनीति में कांग्रेस की स्थिति देखें, तो आप देखेंगे जो कांग्रेस की स्थिति देखें तो ये इसकी पोजीशन जो 4 मेजर पार्टी में सबसे लास्ट में इनकी स्थिति है। लेकिन ये दलित वोट और धीरे धीरे यदि अल्पसंख्यक का झुकाव उनके हिसाब से हो रहा है, और कास्ट सेंसर का भी यदि ये प्रभाव पड़ता है, तो उस समय में, आने वाले समय में, एक तो इनको फ़ायदा होगा जब इनके महागठबंधन में सीट शेयरिंग की जो बात को हो गई, तो थोड़ी उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे वो कहते थे कि वो लालू यादव या आरजेडी के अंदर ही ज़्यादा काम करते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। और बहुत तरह से ये कहा जाता है वो पार्टी जो ग्राउंड के पार्टी है उससे ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, ये सब बातें होती थी। तो अब जो ये यंग ब्रिगेड्स यहाँ जो 3 यंग ब्रिगेड्स है, सवर्ण से कन्हैया कुमार, इधर दलित से राजेश कुमार, कृष्णा आलवोड, ये जो टिकरी लेकर के ये देखने वाली बात होगी कि ये लेकर के वहाँ क्या एक वहाँ वर्कर, कांग्रेस के वर्कर या कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उसमें कितना जोश खरोश उसमें लाती है। अभी तक तो लग रहा है कि अभी तक इन्होंने प्लानिंग बना लिया है, जो हम दलित को फोकस करके हम वहाँ एक अपने पोजीशन रिवाइव करेंगे, जो 90s या पहले की पोजीशन थी। 90 के बाद ही इनकी पोजीशन धीरे धीरे हो गई। और आपको बताया है, जैसे एक बार बीच में उन्होंने आरजेडी के अलग उन्होंने खड़े हुए थे, इलेक्शन में खड़े हुए थे, तो केवल 4 सीट इनको मिल गई थी। पिछले बार भी जब महागठबंधन में उन्होंने लिए थे, तो ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस ही महागठबंधन में सबसे जो वीक कड़ी जो है ये कांग्रेस ही है। अब
कांग्रेस बिहार की जब आने वाले इलेक्शन की जो बात होती है, जो अक्टूबर नवंबर में, तो कांग्रेस का भी इस तरह की सोच है, जो हम नंबर ऑफ सीट्स से ज़्यादा हम जो विनेबल सीट्स जो है, जहां हम जीत सकते हैं, वो सीट लें, उस पर हम फोकस करें। अब ये देखना है कि कैसे राजेश कुमार कैसे इस सारी चीज़ों को, जो सेंट्रल लीडरशिप का जो विजन है, और ये विजन है जो बहुत दिनों के पे सत्ता से अलग रहने के बाद, या सत्ता में जब भी जो नीतीश कुमार इरा से पहले जब भी ये आरजेडी के सत्ता में रहे थे, अपना एक अलग से अस्तित्व बनाए, बीइंग द नेशनल पार्टी। और ये लग रहा है कि ये जो स्टेप है, ये जो इनका जो दलित कार्ड है कांग्रेस का, इसको यदि ठीक से रणनीति के रूप पर यदि जिस हिसाब से करेंगे, तो ये इनको डिविडेंड दे सकता है। भले ही शॉर्ट टर्म में नहीं हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिबेट तो हो सकता है, क्योंकि 19-20% का जो वोट बैंक है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हो रखता है। अब है कि आने वाले समय में सेंट्रल लीडरशिप और ये राजेश कुमार के बीच, और साथ साथ के इनके जो ग्रास रूट जो वोटर्स हैं, जो अलग हो चुके हैं, इनकी स्थिति देखकर वो कैसे फिर जुड़ते हैं। और इधर जो कन्हैया कुमार का जो ये मार्च चल रहा है, ये जॉब से रिलेटेड, या जो एग्जॉस्टर्स जो होता है, पश्चिम बिहार से पलायन होता है जॉब के लिए, उससे रिलेटेड ये जो वोटर या आम लोगों पर कितना इफेक्ट करता है। बहरहाल ये तो एक तय है, जो एक तो अभी लग रहा है कि ये जो कांग्रेस का जो ये दलित कार्ड है, ये एक तरह से बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दिया है। खास करके उनके इस अपने महागठबंधन में भी हलचल ये कर रहा है, और सिंगल देता है जब भाई कांग्रेस जो है अपने जो बैक टू अपने रूट्स है उधर जा रही है, उस पर फोकस कर रही है और उस पर काम कर रही है। अब देखते हैं इसका नतीजा कैसे होता है आने वाले समय में। क्या ये फोकस जो है इनका सेंट्रल लीडर का फोकस कंटिन्यू रहेगा, क्या राहुल गांधी का जो बिहार फोकस कंटिन्यू है, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।